मैं हूं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। हमारे आज की परिचर्चा का विषय है महाप्रलय और मनु नोआह मोहनजोदड़ो की सीलों पर। 1922 ईस्वी में रखालदास बैनर्जी बंदोपाध्याय एवं तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के.एम. ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन पूर्ण किए। यहां से प्राप्त पशुपत सील में एक व्यक्ति को तख्त पर योग मुद्रा में सिर पर बैल श्रृंग आकृत मुकुट धारण किए हुए दर्शाया गया है। व्यक्ति के चारों तरफ अनेक पशु, शेर, हाथी, भैंस, गेंडा, हिरन दिखाया गया है। सील के शीर्ष पर कुछ पुरालेख हैं। वस्तुतः इस सील पर अवेस्ता, पुरानी बाइबिल और पुराणों में महाप्रलय समय डूब रही धरती के बचाए गए जीव जंतुओं के साथ मनु नोआह को उत्कीर्ण किया गया है। मनु यहां आसीन कुलाधिपति मठाधीश का पद नाम है। पुराणों तथा पुरानी बाइबिल के अनुसार जलप्लावन 7वें या 8वें मन के बाद हुआ। विष्णु पुराण 3.1.8 से 34, भागवत पुराण 8.24.11 से 61 में जलप्लावन की कथा के साथ मन को कहीं सत्यदेव, अन्यत्र श्राद्धदेव कहा गया है। श्रद्धा मन की पत्नी थी, ऐसा विभेद इसलिए है। पुरानी बाइबिल के जेनेसिस 4.5 तथा 4.8 में और टैनिसिस्टिला ईयर 400 में सत्यव्रत मनु के प्रथम शब्द सत्य को सत उत्कीर्ण किया गया है। पशुपत सील को सत्यव्रत मनु के पोते इक्ष्वाक के पुत्र ककुत ने निर्गत किया था। सील के ऊपर बाएं उनके नाम का अक्षर का दा निर्दिष्ट है। सील जल प्लावन से उबरने के 2 वर्ष बाद निर्गत प्रतीत होता है। अतः द्रोणी के ऊपर 2 लकीरें हैं। मन को उनके टोटम या डीह मत्स्य द्वारा दर्शाया गया है। तत्परांत खेवनहार डांड युक्त डोंगी या नौका का चित्र है। सिंध शब्द की व्युत्पत्ति इंद्र से हुई। ककुत का विष्णु पद असीरियनों को पराजित करने के बाद इंद्र पद के ऊपर हो गया। विष्णु पुराण 4.2.32, भागवत पुराण 9.6.12, मत्स्य पुराण 12.20 के आख्यानों से ऐसा प्रतीत होता है। वामन के विष्णु पद पर आसीन होने के बाद भारत पर वामन और असीरिया पर बाली के इंद्र के रूप में स्वतंत्र राज्य हो गए। इसके पूर्व प्राचीन विश्व में इंद्र और विष्णु राजकीय पद या रैंक थे। इंद्र राजा का पद का नाम था। बैल या बैल श्रृंग मुकुट उसका प्रतीक था। फराओ के मुकुट के बैल श्रृंग उसके द्योतक हैं। प्राचीन ईरानी असीरियाई महलों के बैल इसके प्रतीक हैं। विष्णु सेनापति के लिए या किले के संरक्षक के पद का नाम था। सिंह उसका प्रतीक था।
खैफरे के पिरामिड के उसके कब्र की ओर जाने वाली सुरंग द्वार पर सिंह या नरसिंह की स्थापना का यही उद्देश्य था। संस्कृत में विष्णु विष धातु से बना है, जिसके अर्थ प्रवेश द्वार, रक्षक है। कालांतर में इंद्र और विष्णु अपने इलाकों के स्वतंत्र राजा हो गए। जलप्लावन के परिप्रेक्ष्य में पुरानी बाइबिल तथा अवेस्ता में स्थानों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। भागवत पुराण 8.24 11 से 61 में इस पर प्रकाश डाला गया है। पौराणिक शैली में यहाँ उल्लेख है, द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत मन को उनके डीह मत्स्य या व्हेल फिश ने उन्हें जल प्रलय होने की पूर्व चेतावनी दी थी। उनसे ऐसे समय में नाव द्वारा अपने पुत्रों, सभी जीव जंतुओं के साथ नाग टोटम धारण करने वाले हयग्रीव वाले अहिदेश की ओर चले जाने को कहा था। यहाँ अहि शब्द प्राचीन आहा, फराओ तथा हयग्रीव जिराफों को निर्दिष्ट करता है। सत्यव्रत मनु एवं उनके पुत्र इक्ष्वाक ने अपने टोटम द्वारा बताए निर्देशों का पालन किया। इस जलप्लावन के परिप्रेक्ष्य में टेनिस के स्टीला ईयर 400 में उल्लेख है, परमेशु तथा सिया के पुत्र सेती के 400 वर्ष बाद 4 महीने 4 दिन पूर्व जलप्लावन की घटना हुई थी। तत्परांत उसने यहाँ आकर अपने पूर्वजों के लिए जल तर्पण किया और स्टीला की स्थापना की। अनुमानतः यह घटना 1800 ईसा पूर्व या कुछ और उसके पूर्व हुई होगी। सत्यव्रत मन ने द्रविड़ देश से पलायन किया था। मन एक शैक्षणिक विश्वविद्यालय या चांसलरी था। उसके फैकल्टीज या विभाग मनजोदड़ो हड़प्पा तक फैले थे। उत्खनन में उनके भी बाढ़ में बह जाने के संकेत है। तक्षशिला में भी मनु के शैक्षणिक केंद्र थे। मनजोदड़ शब्द मनु ड्योढ़ी का ध्वनि रूपांतर है। यह स्वायत्त संस्था थी। इससे जुड़े विशाल भूक्षेत्र तथा गांवों से आने वाले आय होती थी। इस आय से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए हुए तथा स्थानीय छात्रों को भोजन और आवास की व्यवस्था की जाती थी। हमारी इस ऐतिहासिक परिचर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। एवं यहाँ दर्शाई गई सील को, पशुपति सील को अवेस्ता, बाइबिल तथा पुराणों में आए जलप्लावन के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाना चाहिए। कमेंट, like and subscribe on my YouTube channel and also follow my Facebook page Shrivastava Suresh Chandra. Thanking you all.